चलिए, ये विद्युत धारा का प्रैक्टिस सेट हमारा 2 है, एक हम लोग कर चुके हैं। और एक चीज और बालक, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन बहुत सारा रिपीटेड भी होता है ताकि आपके नजर के सामने से वो गुजरे। इसमें करना क्या होगा कि आप शुरू से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाला है वो पीछे भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो आप उसको देखेंगे तो ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए, तो विद्युत धारा का ये सेकेंड सेट है। तरह के अमीटर विद्युत परिपथ में उपस्थित मापता है। क्या मापेगा? अमीटर क्या मापता है? विद्युत धारा का मेजरमेंट। अमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्लियर है? तो कभी कभी क्रम भी पूछ देता है, किस क्रम में आप जोड़िएगा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। देखिए, अभी इसी पे बात हो रहा था, ठीक है। अमीटर को हमेशा विद्युतीय परिपथ में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में जोड़िएगा? श्रेणी क्रम में। आदर्श अमीटर के लिए प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। जितना ही प्रतिरोध कम रहे, करंट का पूरा मेजरमेंट मिलेगा। चलिए बताइए, सीबेक धारा, बहुत अच्छा। तो याद रखेंगे, सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट सारा हमने पढ़ा था। तो कह रहा है ताप विद्युत युग में प्रवाहित धारा को क्या कहा जाता है? तो सीबेक धारा कहा जाता है। यह आया हुआ है आपके एग्जाम में, ऑलरेडी आया हुआ है। चलिए, विभवांतर का प्रतीक क्या होता है? तो भी, ठीक है, भी से हम लोग यूज करते हैं। धारा घनत्व, करेंट डेंसिटी बताया जाए, कौन होगा? तो आप बोलेंगे सर करेंट डेंसिटी क्या है? तो करेंट पर एरिया, तो इसका एम्पियर, इसका मीटर स्क्वायर, तो क्या हुआ? एरिया पर मीटर स्क्वायर। कहाँ दिख रहा है? तो ये वाला दिख रहा है। चलिए, ये बताएंगे, ऑप्शन बताया जाए। चलिए, बहुत बेहतर। तो आप बोलेंगे सर ml स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स 1, ये किसका बीमीय सूत्र है? विद्युत वाहक बल। देखिए, फिर उसी तरीके का क्वेश्चन है, केवल डाटा चेंज किया हुआ है, ठीक है उसी तरीके का डाटा चेंज है। क्या करें? 4 प्रतिरोध कुंडलियां जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है, समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं, उनका संयुक्त प्रतिरोध समांतर क्रम में रहेगा तो जोड़ देंगे, नहीं 1 अपॉन करके जोड़ना होगा। 1/4 1/4 इस तरीके से आपको जोड़ना होगा, तो 4/4 हो जाएगा ना जी, तो 1 हो जाएगा। निकाल के आप देख लीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे, तो समांतर क्रम में है तो आपको लिखना होगा 1/R1 1/R2। क्लियर है वाला? प्रत्येक का प्रतिरोध इतना है, तो रखिए ना, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 4/4 कैंसिल, कितना? 1। फ्लिप भी कर लीजिएगा, उल्टा भी कर लीजिएगा, तो कितना आएगा? 1 ओम आएगा। तो ये हो जाएगा कितना आपका? 1। चलिए, करेक्ट। किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, किससे मापिएगा? तो आप बोलेंगे सर एक्यूरेट मेजरमेंट तो यही देता है, पोटेंशियोमीटर देता है, ठीक है, उसमें तो एरर रहता है। गैल्वेनोमीटर तो करंट का मेजरमेंट करेगा, एमीटर करंट का मेजरमेंट करेगा। तो ये जो होता है एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, किसका? तो विद्युत वाहक बल का। आगे बढ़ा दे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी कहा जाता है। संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को क्या करना चाहिए? तो ध्यान देंगे, क्या करेंगे? तो लंबाई के साथ तुलनात्मक अध्ययन दे, क्योंकि 2 ही 3 के साथ देता है, लंबाई के साथ देगा, क्षेत्रफल के साथ देगा, किसी ना किसी के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए देता है। तो देखिए, अगर यहाँ पे क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है कि क्षेत्रफल को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर क्षेत्रफल में परिवर्तन आप कर सकते हैं। क्षेत्रफल में परिवर्तन करेंगे तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कब होगा? जब इसके लंबाई को आप क्या कर दीजिएगा? बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे, समझिएगा, लंबाई बढ़ाइएगा तो इसका एरिया कम ना हो जाएगा जी, ठीक है। रुक जाइए, थोड़ा सा देखने दीजिए। लंबाई लिखना चाहिए तो इसके लंबाई को क्या करना चाहिए? तो इसके लंबाई को बढ़ा देना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे,
क्षेत्रफल के साथ कनेक्ट करेगा, तो अगर मान लीजिए कोई वायर है, इसका एरिया ये है, लेकिन इसका जब लंबाई बढ़ाइएगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको लेंगे, इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहिए। तो लंबाई बढ़ाने से क्या होगा, तो क्षेत्रफल घट जाएगा। हटा इसको, यही होता है। यहाँ हो सकता है कि एरर हो इसमें, लेकिन होगा यही। ठीक है, इस थोड़ा देख लेना तो बालक इसमें, इसलिए कि देखिए यहाँ पे तो यही है। देखिए, इसलिए कि यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या करना चाहिए, तो अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तो ये तो घट जाएगा, लेकिन ई घटने के लिए लंबाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है बालक, क्योंकि लेंथ बढ़ाएंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप कोई भी तार है उसको खींचिएगा तो देखिएगा उसका व्यास कम हो जाएगा, डायमीटर कम हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसको। चलिए अब ये बताइए, ताप वैद्युत युग में एक साधन है जो रूपांतरित करता है, क्या रूपांतरित करता है, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्योंकि देखिए ताप वैद्युत युग मतलब ऐसा कोई सिस्टम है जिससे हीट दे रहे हैं और उस हीट से वो क्या करता है, करंट को जनरेट करता है। तो कौन सा विकल्प सही होगा, बताइए, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्लियर है बालक, सौर सेल नहीं, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हाँ, फोटो मतलब प्रकाश ही होता है। हाँ, वो भी आपका वही है, दोनों एक ही है। वो आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में आप बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ, वो डिवाइस के आधार पर नाम रखा जाता है, लेकिन दोनों क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें कोई दिक्कत वाला। चलिए अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है समझने वाला है। कह रहा है कि यदि एक 60 वाट तथा 40 वाट के बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो किससे ज्यादा लाइट निकलेगा, आपको बताना होगा। कैसे, तो आप बोलेंगे, समझिएगा, आप बोलेंगे सर हम लोग पढ़े हैं पावर के साथ, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे, कह रहा है कि वोल्टेज जो है दोनों के लिए सेम रहेगा। तो अगर हम बात करें तो क्या होता है, P = V²/R × T होता है। कोई दिक्कत बालक, तो यहाँ पर पावर और रेजिस्टेंस में कैसा संबंध है, हाँ T का लिखे हैं। चलो P क्या होगा, V²/R, इसमें T नहीं होता है। तो अब ये बताइए कि P में और R में कौन सा संबंध है, तो आप बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका मतलब ये पावर कम है, तो पावर कम होने का मतलब इसका प्रतिरोध क्या है, ज्यादा। प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा हीट जनरेट करेगा, तो ज्यादा हीट जनरेट करेगा तो इसका लाइट भी क्या होगा बालक, ज्यादा ही होगा। कोई दिक्कत, ठीक है। तो कहाँ गया, 2 नंबर। लेकिन एक चीज और ध्यान देंगे, वोल्टेज विल बी सेम। वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए बताइए, किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। तो बताया गया था कि स्वस्थ मनुष्य के लिए इतना हो जाएगा, ठीक है। ड्राई कहेगा तो इतना होगा, वेट कहेगा तो इतना होगा, सब केस में अलग अलग होता है, ठीक है। इसके लिए कौन सा होगा, किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए लगते हैं, क्या लगता है, तो आमीटर लगता है और धारा मापी भी लगता है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 नंबर। चलिए, विद्युत चालकता का प्रतीक है, बताइए। अभी तो आया था चालकता प्रतिरोधकता, ये है आपका। प्रतिरोधकता रहता तो रोज, हाँ, वीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो दोनों तरह का प्रतिरोध मापा जाता है, उच्च भी और निम्न भी।
चलिए, चालकों के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए कौन सा नियम उपयोग में रहता है? तो किरचॉफ का पहला नियम है। किरचॉफ का 2 नियम है, उसमें से पहला, तो यहाँ पहला दूसरा तो दिया नहीं है, कौन सा हो जाएगा किरचॉफ का? लेकिन आप याद रखिएगा फर्स्ट लॉ यूज करते हैं हम लोग। चलिए, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग है शून्य। यही इसी को तो बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, कि समस्त विद्युत धाराओं का किसी बिंदु पर जो बीजगणितीय योग होगा क्या होगा? शून्य होगा। इसके बाद चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र E तथा इलेक्ट्रॉनों की शिथिलता काल, इसी को शांति काल कहते हैं, हो तो अनुगमन वेग होगा। बताइए, अनुगमन वेग के साथ हम लोग क्या संबंध पढ़े थे? अनुगमन वेग के साथ क्या संबंध पढ़ा गया था? तो आपने बोला था कि सर अगर इकाई क्षेत्रफल के लिए हम बात करें तो इकाई क्षेत्रफल के साथ ही, क्योंकि I/A से ही हम लोग करंट डेंसिटी चेंज करते हैं, तो बताइए यहाँ पे सही विकल्प कौन हो सकता है? सही विकल्प बताइए। अभी सी बोली है, उसी बोली है, तुम कौन बोली हो? एक। तो याद रखेंगे एक ही होगा। इसमें कहाँ सी लिखा हुआ है जी? ठीक है, 1 2 3 लिया है ना, सी बोल दिया, वही अब तुम सी कहाँ लिखा? ठीक है, कौन होगा फर्स्ट? तो एग्जाम में ऐसे ही मत कर देना। लिखना है, लेकिन अभी जो सामने है वही ना बताइएगा आप। चलिए, इसमें क्या होगा जी? अभी तो हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में, ये फर्स्ट ही वाला होगा। क्या कर रहे हैं? यदि विद्युत क्षेत्र E तथा अनुगमन वेग Vd हो तो संचालकता कितना होगा? मोबिलिटी कहा जाता है। तो आप बोलेंगे Vd/E। ये अभी तो लिखे हैं इसको हम लोग। चलिए, एक और है। चलिए, तो ये तो जानते ही हैं आप, Vd ये क्या होगा? I=NA/Vd। ठीक है, और याद रखेंगे करंट डेंसिटी के जगह पे आता है। ठीक है, G/I से हम लोग हटा लेते हैं, उसको हटा दे इसको। ठीक है, इसको लाइएगा इसके नीचे, तो I/A इसको जब हटाएंगे तो J में कन्वर्ट कर लेंगे करंट डेंसिटी में। तो बस इतना ही रोक देते हैं। लाइट वाला